हेलो एंड वेलकम। आज 20 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। आज के दिन राजस्थान में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्म हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर PS गोयल। इनको पद्मश्री से सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, और इसलिए क्योंकि जो आज दूरदर्शन ये प्रसार और संचार दूर संचार की जो जितने भी सिस्टम है, इन इन ये इस तकनीक में इनका सहयोग रहा है। काफी इन्होंने काम किया है, इसरो, DRDO। इसके अलावा सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत रहे हैं। शुरुआत करते हैं कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है प्रेम शंकर गोयल PS, यानी प्रेम शंकर गोयल पूरा नाम इनका ये है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1947 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। उन्होंने इन्होंने इसरो और DRDO में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे इनसेट इनसेट उपग्रह जो है, जो कार्यक्रम के तकनीकी विशेषज्ञ रहे, और रडार एवं रक्षा संचार प्रणाली के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो इनसेट है, इसके माध्यम से संचार और दूर संचार और प्रसारण, इसके साथ में ही मौसम की जो संबंधित जानकारियां हैं वो सटीक तरीके से जुटाई जा सकी। इसके बाद में इससे जो है आगे की जो मार्ग प्रशस्त हुए, जो आगे की टेक्नोलॉजी बढ़ी, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। साल 2001 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। करंट अफेयर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। भारत का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह यूनिट एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करेगा, जो खिलाड़ियों में डोपिंग पैटर्न की पहचान करने में मदद करेगा। इस पहल से भारत वैश्विक एंटी डोपिंग मानकों के अनुरूप हो गया है। APMU की स्थापना से भारतीय खेल जगत में डोपिंग निरीक्षण और नियंत्रण को मजबूती मिलेगी। यह यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एथलीटों की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। APU की स्थापना भारतीय लेग खेल प्रतिस्पर्धाओं की विश्वसनीय बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो फिच रेटिंग है, इसने 6.5 से घटाकर 6.4 अनुमान लगाया है। जबकि जो अनकेटेड था, UNCTAD अनकेटेड ने जो है अनुमानित जो GDP की दर है वो 6.5 बताई थी, लेकिन फिच रेटिंग है इसने 0.1 घटाकर 6.4 इसको आकलन किया है। तो वैश्विक व्यापार युद्ध की जो चिंताओं का कारण इसको माना है फिच रेटिंग ने, कि जो वैश्विक स्तर पर जो युद्ध है उसके कारण इसके अनुमान की कटौती की है। भारत का जो विकास दर है अन्य उभरती व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक मजबूत बना हुआ है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की जो विकास दर है 6% से अधिक रहने का अनुमान है। तो फिच रेटिंग के अनुमान कटौती का प्रभाव विदेशी निवेश पर पड़ सकता है, यानी FDI पर पड़ सकता है। क्योंकि विदेशी युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध मान लो, इसराइल और इधर की गाजा पट्टी वाले जो कंटिन्यू युद्ध चल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के, तो इनकी वजह से जो विदेशी निवेश है, FDI वाला निवेश है, इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है बाजार। और जो GDP है वो फिच रेटिंग के हिसाब से 6.4 रह सकती है, और अनकेटेड के हिसाब से 6.5 रह सकती है, और ऑल ओवर देखें तो 6% तक GDP रह सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का पहला एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो APMU की भी बात की तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। जो राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL नई दिल्ली में स्थापित, इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 2025 को किया गया। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APIU भारत की पहली ऐसी इकाई है जो खिलाड़ियों के बायोलॉजिकल पासपोर्ट का प्रबंधन करेगी। यह यूनिट खिलाड़ियों की डोपिंग पैटर्न की पहचान और निगरानी में मदद करेगी। APMU की स्थापना से भारत वैश्विक एंटी डोपिंग मानकों के अनुरूप हो गया है। यह यूनिट राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA
के साथ मिलकर काम करेगी। एपीएमयू खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर पद्मश्री भूषण पद्म भूषण मूर्तिकार राम सुतार को वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ये है पद्म भूषण मूर्तिकार जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा है। पद्म भूषण पुरस्कार जो भारत सरकार की बात करें तो पद्म भूषण की बात करें तो भारत सरकार ने साल 2016 में इनको पद्म पुरस्कार से नवाजा था और पद्मश्री से 1999 से इनको सम्मानित किया गया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है लोगोस, जो गुजरात में लगाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। इसकी डिजाइन इन्होंने की थी। इसके अलावा संसद भवन में महात्मा गांधी की बैठी हुई मूर्ति भी इनके द्वारा डिजाइन और बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2025 में किन दो भारतीय ग्रंथों और कला ग्रंथों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में भारत की दो महान सांस्कृतिक कृतियों भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की स्मृति का जो रजिस्टर है उसमें शामिल किया है। यह रजिस्टर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षण और मान्यता प्रदान करता है। भगवत गीता जो महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच 700 श्लोकों का संवाद है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और नाट्य शास्त्र भरतमुनि द्वारा रचित और यह रंगमंच, नृत्य और संगीत सहित प्रदर्शन कलाओं का अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो महाबलीपुरम में गंगा का अवतरण पहले से ही महाबलीपुरम में जो गंगा का अवतरण है उसको पहले से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो वाराणसी का गंगा घाट है और रिवर फ्रंट हेरिटेज जोन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की प्रक्रिया में है, प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में पहला रक्षा समझौता ज्ञापन किया है? तो स्लोवाकिया ने पहला रक्षा समझौता ज्ञापन किया है। मैप समझेंगे, ये यूरोपीय कंट्री है, ये यहाँ स्लोवाकिया है। इधर आसपास के देशों की बात करें तो ये इधर हंगरी, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर चेक गणराज्य, इधर पोलैंड है, इधर यूक्रेन है और इधर आपका रोमानिया है। ये आपका मेडिटेरियन सी है, इधर ये ब्लैक सी हो गया। जो अधिकतर कहते हैं कि सर्दियों के समय या पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ का असर जो होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ का जो असर बनता है ये मेडिटेरियन सी से बनता है और ये भारत की तरफ चला। वापस स्लाइड पे आते हैं इसमें। तो 19 अप्रैल 2025 को भारत और स्लोवाकिया ने पहली बार रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन किया है। ये समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी समर्थन प्रदान करेगा क्योंकि इसमें संयुक्त रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं भी तलाशी जाएगी, क्योंकि इसमें जो तकनीकी है उसका आदान प्रदान किया जाएगा और विनिर्माण विनिर्माण यानी वहां से जो भी प्रोडक्ट लाए जाएंगे और यहाँ के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको यहाँ असेंबल किया जाएगा। तो ये मेक इन इंडिया की इसमें संभावनाएं तलाशी जा रही है कि जैसे यहाँ से जो भी रक्षा से संबंधित जो उपकरण है ये स्लोवाकिया ले जाए जाएंगे, ये एक्सपोर्ट करेंगे और स्लोवाकिया से जो चीजें इंपोर्ट होगी उनको भारत में लाकर असेंबल किया जाएगा, भारत में तैयार किया जाएगा। तो ये विनिर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही है रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में बात करें तो साल 2017 में भारत के PSLV एक्सएल रॉकेट से स्लोवाकिया का पहला उपग्रह है SK क्यूब लॉन्च किया गया। तो पूछ लिया जाए कि स्लोवाकिया का जो पहला जो SK क्यूब है, भारत ने स्लोवाकिया का कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो यह है लॉन्च उपग्रह के करने वाला है ये SK क्यूब इसका नाम है। कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया? तो ये PSLV एक्सएल रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा साल 2024 में द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो 1.28 बिलियन यूरो को पार कर गया था। 2026 में इसको और बढ़ाकर 1 बिलियन यूरो और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत से यहाँ जो निर्यात होता है मुख्यतः मोबाइल फोन, फुटवियर और वाहन पार्ट्स और दवाइयाँ मुख्यतः यहाँ पर निर्यात होती है। इसके अलावा इंपोर्ट की बात करें तो भारत स्लोवाकिया से मशीनरी, मोटर वाहन और बेयरिंग्स यहाँ से इंपोर्ट करता है। ये आपको स्लोवाकिया में दिखाया है मैप पे। इसके अलावा बात करें तो कांस्टेबल भर्ती है, ये बम्पर भर्ती एक आने वाली है, सरकार निकालने वाली है। इसकी जो आवेदन है 28 अप्रैल से शुरू होंगे और इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई है 17 मई रखी गई है। और इसका संशोधित नोटिफिकेशन, पहले काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन से लेवल के इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दोबारा संशोधित जारी कर क्लियर किया है कि सेकेंडरी लेवल वाले जो स्टूडेंट है इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, यानी गेट एग्ज़ाम पास करना जरूरी है। सेकेंडरी लेवल वाला, इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्गों के लिए 40 अंक के कंपलसरी होंगे और एसटी एससी के लिए 35 अंक कंपलसरी होंगे। आयु की बात करें तो महिलाओं के लिए इसमें 18 से 29 वर्ष रहेगी और पुरुषों के लिए 18 से 24 वर्ष रखी गई है, निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो 5 अंक का जो इसमें प्रॉफिट दिया जाएगा वो क्रिमिनो क्रिमिनोलॉजी में एमए, एमएससी और साइबर सुरक्षा में एमएससी, पुलिस प्रशासन से संबंधित पाठ्यक्रम में जो कोई पीजी वगैरह किया है उनको इन योग्यताओं के लिए 5% अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन कंबाइंड लेवल है उसकी जो आवेदन शुरू 22 अप्रैल से होने वाले हैं और उसकी लास्ट डेट 21 में रखी गई है। टू टीयर में इसके एग्जाम होंगे। पहले टीयर में इसमें जो आपके है रीजनिंग और सामान्य अवेयरनेस, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी समझ विषयों पर आधारित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, 100 एमसीक्यूज आएंगे जिनके 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर का टाइम 60 मिनट होगा और 0.50 अंक की कटौती होगी। इसके अलावा टीयर 2 में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर सभी पदों के लिए अनिवार्य है। 2 पेपर यानी पहला पद सभी पदों के लिए अनिवार्य है और दूसरा पेपर है वो जेएसओ के लिए है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए है। सेकंड पेपर पेपर की जो इसमें जो माइनस मार्किंग है इसमें भी ये प्रति 1 अंक है। प्रति गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा और पेपर 2 में है ना 5.0 अंक की कटौती की जाएगी एक क्वेश्चन गलत होने पर। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो सी ग्रुप पदों के लिए 18 से 27 वर्ष रखी गई है और बी ग्रुप पदों के लिए 18 से 30 वर्ष और जेएसओ पद के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा ये 10 अप्रैल निर्धारित थी, 25 अप्रैल इसको कर दी गई है सेना में भर्ती होने वाले युवकों के लिए। जीके का वेटेज 41% बढ़ी गया, ये मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ। और इसमें 120 में से आप 50% जीके के आएंगे और 53,700 पदों पर भर्ती होनी है और इसकी लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है। कल लास्ट डेट थी जो निकल गई। अब इसके लिए गुंजाइश खत्म हो चुकी है। पेनल्टी की बात मैं लगातार कह रहा हूँ, 750 रुपये एबसेंट रहने वाले स्टूडेंट पर पेनल्टी लगाएगी सरकार। 3 अटेम्प्ट स्टूडेंट को मिलेंगे 2250 रुपये। 3 बार एबसेंट रहने पर 2250 रुपये। अगर स्टूडेंट ने नहीं चुकाए तो उसकी एसएसओआईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, तो वो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। एनएचएम के लिए कॉन्ट्रैक्ट आवेदन है, इसके लिए 8,256 पदों पर भर्ती होनी है 22 वर्गों में। और इसकी जो लास्ट डेट है ये 1 मई तक भरे जा सकते हैं। इसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर है, आरपीएससी के 1,057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है और आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है। आरपीएससी के उप कमांडेंट पदों के लिए 4 पदों पर भर्ती है। पूर्वी आर्मी कमिश्नर इसमें पर अप्लाई कर सकते हैं। 22 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो यह है करंट अफेयर और जॉब एजुकेशन से संबंधित और हिस्ट्री के जो इवेंट है 20 अप्रैल के, उनके डिटेल से डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से डिस्कस किया जाए, वीडियो लाया जाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा ये करंट अफेयर से संबंधित और जो भी एजुकेशन से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, ये ध्रुव स्टडी जो व्हाट्सएप चैनल है, आप व्हाट्सएप पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर डाले जाते हैं और यूट्यूब का लिंक भी वहाँ पर शेयर किया जाता है। यूट्यूब का लिंक है वो भी वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। कहीं किसी दिन आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप आसानी से ढूंढ सके करंट अफेयर को, आप
रीड कर सकें, आपको आसानी से वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ में ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पर्सनली आपको ये जो पीडीएफ के जो नोट्स हैं आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।